हाय फ्रेंड्स, अगले कुछ वीडियोस में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्वल वेक्टर और निगेटिव वेक्टर के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप इक्वल वेक्टर क्या होता है और निगेटिव वेक्टर क्या होता है ये अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये वेक्टर के इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। तो मान लीजिए कि हम लोग दो तरीके का दो वेक्टर्स ले रहे हैं और दो वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जब उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी समान हो और साथ ही साथ उनका डायरेक्शन भी समान हो। मतलब मान लीजिए कि एक वेक्टर हमने वेक्टर ए ये लिया और वेक्टर बी ये लिया, तो ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ये दोनों वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए और वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वेक्टर बी के डायरेक्शन के बराबर हो जाए। जो कि यहाँ दिख रहा होगा, वेक्टर ए के लेंथ के बराबर ही वेक्टर बी का लेंथ है, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है और वेक्टर ए का जिधर डायरेक्शन है उधर ही वेक्टर बी का डायरेक्शन है। इसलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के इक्वल है, वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के इक्वल है। अच्छा, अब देख लीजिए आगे कुछ वेक्टर्स। मान लीजिए एक एग्जांपल में वेक्टर ए ये है और सेम लेंथ का ही वेक्टर बी ये है, तो क्या ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं? तो दोस्तों ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भले ही वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वो वेक्टर बी के डायरेक्शन से बिल्कुल अलग है। तो बस सीधा सा आपको ध्यान में रखना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी तभी समान होंगे, तभी इक्वल वेक्टर्स होंगे जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और साथ ही साथ एक साथ होना चाहिए, साथ ही साथ वेक्टर ए का डायरेक्शन वेक्टर ए बी के डायरेक्शन के तरफ ही हो, तभी वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसका इक्वल वेक्टर के बारे में। Two vectors are said to be equal vectors. Two vectors are said to be equal vectors when their magnitude, जैसा कि अभी बोला था, when their magnitude as well as किसकी बात हुई थी? मैग्नीट्यूड भी सम बराबर हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बराबर हो, तभी हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर बोलेंगे। तो इसलिए हमने लिखा टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स व्हेन देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर सेम। तो समझ गए होंगे कि हमने क्या लिखा यहाँ पे, ठीक है? तो आप अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए अब हम लोग इक्वल वेक्टर का एग्जाम्पल डायग्राम एक बना लेते हैं कि इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में देखिए वेक्टर ए मान लीजिए कि ये दे रखा है और सेम लेंथ का उसी डायरेक्शन में वेक्टर ए के ही डायरेक्शन में वेक्टर बी है। तो हियर वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि वेक्टर ए का डायरेक्शन वेक्टर बी के तरफ ही है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के समान ही है। ये होगा कि नहीं? ये देखिए, तो ये वेक्टर पी है मान लीजिए और दूसरा वेक्टर क्यू है ये। तो यहाँ पे भले ही मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर P इज नॉट इक्वल टू वेक्टर
क्यू होगा, वेक्टर पी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर क्यू होगा। अच्छा ये देखिए, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग है और डायरेक्शन भी दोनों के अलग है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएंगे। तो मान लीजिए कि ये वेक्टर t है और ये वेक्टर r है, तो यहाँ पे वेक्टर t और वेक्टर r दोनों वेक्टर अलग अलग ही है। तो सीधी सी बात है, इक्वल वेक्टर तभी कहेंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी समान हो दो वेक्टर्स का, या साथ ही साथ उनका डायरेक्शन भी समान हो। दो से ज़्यादा वेक्टर्स भी इक्वल हो सकते हैं। दो से ज़्यादा वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब सारे वेक्टरों का मैग्नीट्यूड समान हो, और सारा जो वेक्टर है दो से ज़्यादा भी है तो सारे वेक्टर का डायरेक्शन अगर एक ही डायरेक्शन में है, तब हम क्या कहेंगे कि सारे वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स है। चलिए ठीक है, तो यहाँ इक्वल वेक्टर को समझने के बाद एक चीज हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन करते चलिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? डाउट अगर आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में जाके डाउट को लिख देना है और यहां से आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ इक्वल वेक्टर से ये समझ में आया कि दो वेक्टर इक्वल होंगे जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समान होंगे साथ साथ। इसी आधार पे ये कहा जा सकता है कि किसी भी वेक्टर का पैरेलल ट्रांसलेशन पॉसिबल है। मतलब किसी भी वेक्टर को, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है हमारे पास, अब इस वेक्टर को हम लोग कहीं पे भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जहां भी हम लोगों को जरूरत हो इसको शिफ्ट करा सकते हैं। क्यों यहां से शिफ्ट करा के मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि शिफ्ट कराने के दरमियान ना तो इसका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए और ना ही डायरेक्शन बदलना चाहिए। सीधे सीधे इसको उठा के कहीं पे भी शिफ्ट करा सकते हैं। इस वेक्टर को यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं। तो वेक्टर्स का पैरेलल ट्रांसलेशन पॉसिबल है। वेक्टर का पैरेलल ट्रांसलेशन करने से वेक्टर में कोई बदलाव नहीं होता है, वेक्टर को शिफ्ट करा सकते हैं। जैसे इसी वेक्टर को यहाँ लाके ऐसे शिफ्ट करा लीजिए, कहीं पे भी करा सकते हैं। बस एक बात ध्यान देना है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहिए। कहीं ले जाइए, जैसे कंप्यूटर में कट करके पेस्ट करते हैं ना, यहाँ से कट कीजिए, कहीं भी पेस्ट कर लीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं नोट करके, नोट में इसको लिख लिया जाए, नोट में। ठीक है, तो नोट में लिखिए, क्या बोला हमने? पैरेलल ट्रांसलेशन कोई चेंज नहीं लाता है वेक्टर में। इसी बात को हम लोग नोट में लिख लेते हैं। तो लिखिए अ पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर, a parallel translation of a vector does not bring about any change in it। किसी भी वेक्टर को जब पैरेलल ट्रांसलेशन करते हैं, पैरेलल शिफ्ट कराते हैं, तो उस वेक्टर में कोई बदलाव नहीं होता है। उसी बात को हम लोगों ने यहाँ नोट में लिख लिया। डायग्राम अगर मन हो तो डायग्राम बना लीजिए। ये वेक्टर है, मान लीजिए इस वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट करा लीजिए, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पे भी शिफ्ट करा लीजिए, वेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समान हो। और एक बात ध्यान दीजिएगा, कई बार बोल देता है फिक्स्ड वेक्टर, तो फिक्स्ड वेक्टर जब हो गया यानी कि वेक्टर तो फिक्स हो गया, उसको शिफ्ट नहीं करा सकते हैं। तो उस केस में उस वेक्टर को एक ही जगह रखना होगा जहां पे वो फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड वेक्टर नहीं बोला तो अब वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट करा के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ड्रॉ कर सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा है हम लोगों को। आगे ये जो पैरेलल ट्रांसलेशन जो है वेक्टर का, उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे चीज़ों को आसान बनाने में। तो आगे आपको दिखेगा इसका फ़ायदा। तो इस तरीके से हम लोग इक्वल वेक्टर्स समझ लिए। हम लोगों ने इक्वल वेक्टर्स बड़े ही अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम लोग अगले टाइप
जो वेक्टर का अगला टाइप है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगला टाइप हमने क्या बोला था, निगेटिव वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए, अगला टाइप जो है वेक्टर का वो है निगेटिव, कौन सा वेक्टर, निगेटिव वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर्स। ठीक, तो दो निगेटिव वेक्टर कब बोलेंगे, दो वेक्टर्स को निगेटिव वेक्टर तब बोलते हैं जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड समान हो, दोनों का मैग्नीट्यूड समान हो और डायरेक्शन ठीक अपोजिट हो, कहीं और डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन ठीक अपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड समान होता है, तभी निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। हो सकता है कई वेक्टर आपने देखा जिसका कि डायरेक्शन ठीक अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो, डिफरेंट हो, तब नहीं निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। मतलब दो वेक्टर्स दोनों का लेंथ सेम हो और साथ ही साथ दोनों का डायरेक्शन ठीक अपोजिट हो, यानी कि एंटी पैरेलल हो, उस तरीके के वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव वेक्टर। जैसे कि यहां पे आप देखिए ये वेक्टर ए है मान लीजिए, ठीक, तो इसी लेंथ का दूसरा वेक्टर जो कि ठीक अपोजिट हो, पैरेलल हो, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए एंटी पैरेलल बोल देते हैं, पैरेलल हो ठीक अपोजिट, तो वेक्टर बी जो है वेक्टर ए का क्या है, निगेटिव वेक्टर है, या इसको डायरेक्टली हम लोग माइनस लगा के वेक्टर ए इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए, निगेटिव वेक्टर कहते किसको है, तो लिखिए टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट हैविंग, क्या बोला हमने कि दो वेक्टर्स है जिसका कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन जो डायरेक्शन है उसका अपोजिट हो, तो इसलिए लिखेंगे यहां पे बट हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस, but having opposite directions are called negative vectors, इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, हमने नीचे जो एग्जाम्पल समझाया था उसी को अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लिए। अभी क्या बात हुई कि दो वेक्टर के इक्वल वेक्टर कब कहेंगे, दो वेक्टर को निगेटिव वेक्टर कब कहेंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन ठीक अपोजिट हो, यहां डायरेक्शन ठीक से लिख लीजिए, डायरेक्शंस एंड आर कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। द निगेटिव ऑफ वेक्टर ए इज, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड एज माइनस वेक्टर ए। वेक्टर ए को अगर निगेटिव दिखा के लिखना हो तो माइनस वेक्टर ए से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम में देखिए, मान लीजिए कि वेक्टर ए इस तरीके से है तो निगेटिव क्या हो जाएगा, इसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन, इसी लेंथ का इसी मैग्नीट्यूड के वेक्टर को क्या बोलेंगे, निगेटिव वेक्टर। इस निगेटिव वेक्टर का भी यूज आपको आगे बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। जब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ने के बाद सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे सबट्रैक्शन को समझने के लिए दो वेक्टरों का हमें निगेटिव वेक्टर का जरूरत पड़ेगा और निगेटिव वेक्टर हमको समझ में आना वहां पे बहुत जरूरी हो जाता है, तभी हम लोग दो वेक्टर के सबट्रैक्शन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे वहां पे। तो यहाँ निगेटिव वेक्टर समझ लिए तो वहां भी आप सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, जो कि आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो में बताए गए इक्वल वेक्टर और निगेटिव वेक्टर के बारे में जो पूरी बात बताई गई है उसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और सारी बातों को दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लिए होंगे, ताकि आगे आने वाले जो टॉपिक्स आपको मिले, यानी कि वेक्टर्स में जो भी टॉपिक्स जहां जहां इक्वल वेक्टर या निगेटिव वेक्टर का जरूरत हो तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाए। साथ ही साथ वेक्टर्स का पैरेलल ट्रांसलेशन करने आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, मतलब वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट करा देंगे तो वेक्टर में कोई बदलाव नहीं होता, बशर्ते कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना बदले। ये प्रॉपर्टी भी आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर का। ठीक है, तो अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। टाइप्स ऑफ
वेक्टर्स के भी और आगे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ वेक्टर्स के और भी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे जिसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में आपको सारे वेक्टर्स के वीडियोज एक साथ देखने को मिल जाएंगे सीरियल वाइज। आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, वहाँ पे सीरियल वाइज वेक्टर के सारे वीडियोज को देखें, और सारा वीडियो जब आप एक्सेस करेंगे सीरियली वन बाय वन तो आपको वेक्टर चैप्टर पे बहुत अच्छे तरीके से पकड़ हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप फिजिक्स में बहुत अच्छा करेंगे जब हमारे इस चैनल के दिए गए सारे प्लेलिस्टों को साथ अपने सिलेबस को तैयार करेंगे तो आपको फिजिक्स बहुत ही आसान होने वाला है। बस आप सीरियसली अच्छे तरीके से तैयारी करना शुरू कर दें और इस चैनल के साथ जुड़ जाए। तो अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस तरह के और अच्छे वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।